अभी तो ऑसिलेशन कंप्लीट करो, इसको करो देखें। आधो आधो आगे वाली बंद कर दे, एक ही बस। सही कर रहा है, सही कर रहा है तू। एक ही है ये, एक किसी का नहीं है। गजब हो तुम। चीज है, चीज तो मतलब हाँ ठीक है। तो अपन फटाफट जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही आप फ्री हो जाओगे। तो अपन सब यही चाह रहे होंगे, तुम और मैं, कि ये जल्दी फ्री हो जाए अपन। ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ, तुम्हारा क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर कुछ कुछ सिचुएशन में क्रिएट करूंगा और फिर अपने को देखना वो ऑसिलेट करेगी कि नहीं, और करेगी तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। सबसे पहले एक ही प्रत्यास्थ छड़ है और प्रत्यास्थ छड़ से अपन ने कोई द्रव्यमान बांध दिया। अब आपको पता है द्रव्यमान पे थोड़ा सा बल लगाया, बल लगाने की वजह से वो क्या होती है, रस्सी खींच जाती है, प्रत्यास्थ पे छोड़ने के बाद में वापस जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ आएगी थोड़ा सा वेग की वजह से, तो इसके ऊपर नीचे बहुत मंद 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 क्या होंगे, दोलन होंगे। और वो दोलन होंगे तो उनका आवर्तकाल भी होगा। कहते हैं कि प्रत्यास्थ छड़ एक स्प्रिंग की तरह व्यवहार करती है, जहां पे स्प्रिंग नेतांक क्या होता है, वाई ए बाई एल होता था। आवर्तकाल 2 पाई रूट क्या था, एम बाई के था, के की जगह तो वाई ए बाई एल। ठीक है, तो कुछ भी नयापन नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है कि एक छड़ जो होती है, प्रत्यास्थ छड़, वो भी किसकी तरह व्यवहार करती है, स्प्रिंग की तरह व्यवहार करती है। इसी के साथ एक मेरे पास वी शेप की एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ। ठीक, तो ये ऐसे द्रव भरा हुआ है और ये अल्फा और ये बीटा। अब ये सामने में है तो पूरा लेवल क्या रहेगा, दोनों तरफ ही सेम ही रहेगा दोनों ट्यूब के अंदर। लेकिन मान लो कि इधर से आपने फूंक मार दी या फिर इधर से आपने फूंक मार दी, उस वजह से यहाँ का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, इधर का लेवल बढ़ जाएगा। उस वजह से फ्लूइड का एक तरफ लेवल ज्यादा और एक तरफ लेवल कम। लेवल कम ज्यादा होने की वजह से दाबांतर आएगा, दाबांतर की वजह से बल लगेगा, बल की वजह से वापिस प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जब तक ये आएगा तब तक ध्रुव क्या पकड़ चुका होगा, वेग पकड़ लिया। वेग पकड़ने की वजह से वो और आगे जाएगा और इस वजह से फ्लूइड क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। वो स्मॉल ऑसिलेशन कैसे भी हो, लेकिन आवर्त काल तो आपसे पूछ ही सकता है। तो बस वही सवाल है कि आवर्त काल कैसे निकालेंगे। तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि इधर की तरफ जो है वो ये कितने नीचे आता है, एक्स नीचे आता है। मान लीजिएगा समरूप है तो ये इधर एक्स नीचे आया तो इधर एक्स ऊपर चला जाएगा। अब लंबाई के अनुदिश देखा जाए तो ओवरऑल परिवर्तन कितना आ गया, 2x का आ गया। ठीक है, लेकिन अपने को लंबाई नहीं, दाबांतर के लिए क्या चाहिए होती है, हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई चाहिए होती है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अपन देखेंगे कि कितनी आती है। तो ये आपका अल्फा, ये भी कितना होगा अल्फा। एक्स का 36 घटक कोस और सामने साइन अल्फा। वैसे ही यहाँ पे एक्स साइन बीटा। ओवरऑल ऊंचाई में परिवर्तन आया वो एक्स साइन अल्फा प्लस, तो एक्स्ट्रा दाबांतर जो होगा वही देगा प्रत्यानयन बल। तो ये हो जाएगा माइनस दाबांतर इंटू ऊंचाई। तो माइनस दाबांतर कितना, रो जी एच की जगह एक्स साइन अल्फा एक्स साइन बीटा, तो एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू एच हो जाएगा। तो ये माइनस रो जी एच साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू एक्स। और आपको पता है कि एस एच एम है तो एक्स के गुणांक में कुछ होगा और वो काम करेगा किसका, के का। ओमेगा तब करेगा जब इसकी जगह एम। दोनों में एक ही बात है। देखो इससे थोड़ा सा और शॉर्ट पड़ जाता है, एक स्टेप बच गई। तो 2 पाई रूट एम बाई के हो जाएगा। तो मैं सीधा ही के की जगह क्या रख दूं, एम बाई के, रो जी एच साइन अल्फा प्लस साइन बी। एक्स तो क्यों ही आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया,
आवर्तकाल आ गया, ये एक्स्ट्रा ही। तो 2 पाई रूट एम बाई रो जी एच साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। मान लो ये वी शेप की ट्यूब है, यूट्यूब में कन्वर्ट हो जाती तो बिल्कुल अल्फा और बीटा 90 हो जाते। तो बताओ टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई 2 अच्छा ये सॉरी यहाँ पे मैंने एच कैसे लिख दिया था? अरे ये एरिया था, मैं भी सोचूंगी कहाँ से। तो ये ठीक है, तो ये एच तो अपन है, तो ये एरिया हो जाए क्योंकि अर्ना एच कहाँ से। तो एम बटा 2 रो जी ए हो जाए। ठीक है, ए क्या है इस ट्यूब का? अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल, और रो समझते हैं, जी भी समझते हैं। द्रव्यमान इस फ्लूइड का द्रव्यमान। मान लो कि ये ऊंचाई इधर से ये h है और ये भी ऊंचाई h है। इसकी जगह भी मैं रख सकता था, द्रव्यमान की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? मान लो इस ट्यूब की जो लंबाई है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ L है, तो द्रव्यमान क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी वॉल्यूम एरिया इनटू n। तो रो ए एल, एल से सॉरी रो ए से रो ए, मतलब एक शॉर्ट में ये भी बन सकता है। अच्छा डी आए, रो भी तो आएगा शायद, रो कट गया क्या? तो 2 पाई रूट एल बाई जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये देखो क्वेश्चन पे ही है वो, तो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, तो आप वापस देखो द्रव्यमान की फॉर्म में तो आपने बना दिया। द्रव्यमान को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इस फ्लूइड का? फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे लिखोगे? एरिया इनटू फ्लूइड की लंबाई। मानो कि एल कॉलम है तो ये क्या होगा? ए इंटू एल। चलो ऐसे केस में ये एच ऊंचाई तक भरा हुआ, तो एल कितना हो जाएगा? तो इसके हिसाब से तो अपने पास हो गया था कितना? 2g हो गया था, और एल की जगह कितना लिख दोगे? 2h। तो ऐसे केस में 2h, तो ये 2 पाई h बाई। तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, और चाहो तो आप डेरिवेशन हो गया। तो आपको यूट्यूब का पूछा जाए तो सिंपल सा जवाब दे देंगे 2 पाई रूट h बाई जी। तो वापिस देख लीजिएगा। तो ट्यूब थी, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स देखना था। ये क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या होगा? रो जी एच वन प्लस H2, तो रो जी H1 प्लस H2 इंटू एरिया। ठीक है, इसकी जगह मैंने MA रखा, और ये ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया। अब x का गुणांक जो है वो ओमेगा स्क्वायर को बताएगा, तो आवर्तकाल आ गया ये। यदि अपन कहें फ्लूइड की लेंथ जो है, कॉलम की लेंथ कितनी है? L है, तो अपन कहेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू लेंथ। जैसे अपने रोए एल रखा, रोए से रोए कट गया, एल बाई जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यू शेप की ट्यूब होती है, तो ये एच और ये एच कितना? 2h। तो ये 2h रखा, और ये 90, तो 2 से 2 गया, तो 2 पाई रूट h बाई जी। ऐसे करके अपन एक ऑसिलेटिंग वी शेप की ट्यूब में क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। चलो आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, अब आप थोड़ा थोड़ा ये करने लग जाएंगे। ये एक पृथ्वी है, और ये द पृथ्वी है। वैसे एक क्या, ठीक है, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश एक सुरंग बनी हुई है। पृथ्वी के व्यास के अनुदिश क्या बनी हुई है? सुरंग बनी है। पहले आप समझिएगा कि कैसे ऑसिलेट करेगी। बताओ, किसी वस्तु को सुरंग में बिल्कुल केंद्र पे रख दिया, तो परिणामी बल कितना? 0। तो ना तो वो भागेगी ना ही आएगी। वो कौन सी अवस्था होगी उसकी? साम्य अवस्था होगी। अब देखते हैं स्थायी है या अस्थायी है। मैं उससे थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा, बल कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ। तो छोड़ूंगा तो वापस कहाँ आएगी? केंद्र पे आएगी। केंद्र पर आएगी तब तक वेग पकड़ लेगी, फिर कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। जैसे लेफ्ट में जाएगी तो बल कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ राइट में। इसका मतलब राइट में होती है तो लेफ्ट में लगता है, और लेफ्ट में होती है तो इसका मतलब प्रत्यानयन बल लगेगा, और ये दोलन करेगी, और विस्थापन के हिसाब से वो SHM भी हो सकता है। अब आपको वही चेक करना है कि इसका SHM है तो आवर्तकाल कितना होगा। तो क्या तरीका होता है आवर्तकाल का? सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मिल गई, कहाँ पे होगी?
सेंटर। फिर माध्य स्थिति से कुछ विस्थापन के लिए आपको बल की समीकरण लिखनी पड़ेगी। मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पे और यहाँ से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, यहाँ क्या लिखोगे, बल। वो बल जो है वही देगा बल, क्योंकि माध्य स्थिति की तरफ, तो ये तो सीधी सीधी बात तो लगेगा ही किसकी तरफ, माध्य स्थिति, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। वो बल होगा वो प्रत्यानयन बल देगा, और वहां से आपको क्या निकालना है, F बराबर K इंटू एक्स, जैसी सिचुएशन बनानी है। x का गुणांक है वो K होगा, और 2π√m/K। इसका द्रव्यमान आपको स्मॉल m लेके चलना, पृथ्वी का m और त्रिज्या r है। तो ट्राई करें, देखिए आवर्तकाल कितना आने वाला है इसका। करोगे तो होगा, अटके तो मेरे से पूछ लेना, बाकी ट्राई जरूर करें। तरीका है, सबसे पहले माध्य स्थिति, फिर उससे x विस्थापन के लिए आप परिणामी बल होगा वही प्रत्यानयन बल होगा। और वो प्रत्यानयन बल देखो, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, अंदर GMX अपॉन RQ, GMX बाई GMR बाई R। तो बल कैसे लगेगा, M इंटू G से होगा। स्मॉल जी की फॉर्म में बना रखे यदि कोई सीमा होती तो डायग्राम ऐसे पृथ्वी क्या करती है, या बनाने का देखता हूँ, देखो गोल कोशिश करके कितना बनाता हूँ, चेक करना। ठीक है, काफी क्लोज है। पेन भी वैसे नहीं दे देता। 2π√r/G। 2π√r। ये h क्या लिख रहा है तू, x अगेन, और ये क्या है, तो ये काम करेगा किसका भाई, ये तो ये कौन सा जी है, छोटा जी है बड़ा जी है, ठीक है चलो कर दो। ये भी नहीं पता चलता छोटा जी है बड़ा जी है, अरे कैपिटल जी है स्मॉल जी, और कैपिटल जी का मतलब अलग होता है, यहाँ पे स्मॉल जी का मतलब अलग होता है ना। ठीक है कर जो भी आ रहा है 2π√r/G। देखो, लेकिन इसकी वैल्यू पता है तुम्हें, 84.6 मिनट होती है। सुबह सुबह ही किया था एक तो, या फिर √2 आवर्स, तो कर पाएंगे आप। सबसे पहले तरीका देखो, अब चाहे वो रिजल्ट याद क्यों ना हो, लेकिन एक प्रोसेस से जाओगे ना, तुम्हें खुशी होगी, किसी को बता भी सकोगे, और जिस दिन बता सकोगे उसके दिन मतलब तुम्हें आ भी रहा होगा। सबसे पहले आप माध्य स्थिति ढूंढते हैं, फिर माध्य स्थिति से कुछ विस्थापन के लिए उस वस्तु पर परिणामी बल देखते हैं, और वो भी किसके अनुदिश, जो माध्य स्थिति की और कार्यरत है उसको बोल देते हैं प्रत्यानयन। यदि नहीं है तो फिर आपको उसके घटक लेने पड़ते हैं, लेकिन बल हमेशा किसके अनुदिश लोगे, माध्य स्थिति के अनुदिश लोगे। फिर आप उस पे प्रत्यानयन बल लिखते हैं, और वो प्रत्यानयन बल ही उसको एसएचएम कराएगा। तो इस पे जो बल लगेगा M इंटू आई, तो रिस्टोरिंग फोर्स M इंटू आई। M तो उस वस्तु का द्रव्यमान है, I गुरुत्वीय क्षेत्र किसकी वजह से, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर G M R बाई R क्यूब। यहाँ पे R किस जगह अपन ने X ले लिया, तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई R क्यूब इंटू X। चाहो तो आप इसकी जगह M लिख दो, या फिर सीधा सीधा आप K बोल सकते हो। तो 2π√m बाई K की जगह G कैपिटल M स्मॉल m बाई R क्यूब। आंसर तो आ गया है, थोड़ा सा इसको और अरेंज करें तो आप लिख सकते हो ऊपर R और ये नीचे R², क्योंकि नीचे टोटल R³ था, एक R ऊपर ले गया, 2 यहाँ छोड़ दिए, क्या बन गया, तो ये 2π√r/G, तो ये हो गया 84.6 मिनट हो जाएगा, या √2 आवर्स।
ठीक है, तो ये आपने किया, आपने भी किया, काफी को आया भी, सही भी था। अब यदि ये जो जीवा थी, सॉरी वो सुरंग थी, वो जीवा के अनुदिश बना दूं, मतलब व्यास के अलावा किसी जीवा के अनुदिश बना दूं, तो क्या होगा? तो ये अपने पास क्या है, केंद्र है, और अब ये जीवा है, सॉरी सुरंग है, सुरंग के अंदर द्रव्यमान को कहाँ रखूं ताकि परिणामी बल हो? यहाँ रखना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होंगे सर परिणामी बल 0 कैसे हो सकता है यहाँ पे? पृथ्वी तो अपनी तरफ खींचेगी इसको, तो बात तो सही है, लेकिन ये इसके जैसे ही संपर्क में आया तो नीचे की तरफ अविलंब लगेगा और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। नेट बल तो इस पर 0 है ही, तो इसका नेट बल 0 है, तो यही होगी, तो इसकी क्या होगी, माध्य स्थिति होगी, मीन पोजीशन। फिर अगला स्टेप होता है कि माध्य स्थिति से कुछ विस्थापन के लिए, माना कि वो विस्थापन ऐसा है कि यहां से कितनी दूरी, x दूरी पर, तो ये x दूरी पर इसको कण को रखा, और इस पर आप क्या चेक करेंगे, बल चेक करेंगे। पृथ्वी की वजह से लगने वाला बल क्या होगा, केंद्र की और होगा, तो ये m इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो m इंटू आई है। आगे की कहानी है कि आपको आवर्तकाल चेक करना है, क्या ये एम आई ही प्रत्यानयन बल देगा? तो फिर एम आई का एक क्षैतिज घटक होगा जो x के अनुदिश होगा। तो पहले तो वो घटक निकालिए, आप सोच रहे हो वो कैसे, वो आपको थीटा अनुमान लगाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फिर थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा आपका। तो ये दूरी जो है वो, ये दूरी कितनी है, आर एज्यूम कर लीजिए, गायब होने वाली है थोड़ी देर बाद में। तो आपको घटक करके प्रत्यानयन बल निकालो, फिर cos थीटा की वैल्यू रखो और आवर्तकाल निकालो जरा क्या था। टू पाई रूट आर बाई जी। भावना ने इसीलिए काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया, करवाई नहीं तूने काउंसलिंग? सेकंड राउंड की करवाई है, क्यों? तो सेकंड राउंड में तो तेरे को मिल ही जाएगी, अभी मिल रही है शायद। कितने थे? हाँ, तो 79 पे मिली है ना शायद, तो अभी श्योर ही मिल जाएगी इसमें तो। हाँ, नहीं तो अब मिल ही जाएगी ना, अभी तो इस राउंड में तो तेरे को अच्छी खासी मिल जाएगी कॉलेज। ऐसा कुछ नहीं, न्यूज़पेपर वालों ने वो अंदाज मारते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये वाली बातें थी वो तो। इसको बड़ी कॉलेज में जाना है, ऐसे करे कैटेगरी का फायदा नहीं उठाऊंगी सर मैं। ना लेगी कैटेगरी से फिर से कॉलेज तो कॉलेज लेगी फिर ये, क्यों भावना? ऐसा ही विचार है ना, उसमें पीछे नहीं हटेगी, रिस्क है भाई वहाँ, क्योंकि मान लो लास्ट में फिर गिड़ी पिड़ी कॉलेज मिले, फिर साल क्यों लगाई? अच्छा विनोद कुछ और आ जाओ तुम। करा, तो अब की बार ऐसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देगी ना तब जाके, वरना लोग ऐसे ही कहेंगे इससे अच्छा पिछली बार ही चली जाती, लोगों को छोड़ में ही कह दूंगा कि यहाँ क्या कर रही थी। नहीं, अब तो ये तो भरोसा ही है, इतने तो ले ही आएगी, पिछली बार तो इतना भी नहीं आता था, है ना, नहीं आता ना, अभी आ रहा उतना भी नहीं आ रहा था ना, रिवीजन तो बाकी पड़ा है अभी। हाँ, तो पिछली बार कुछ नहीं है, सब्जेक्ट तो पिछली बार सीखा है इसने, शब्दों के मतलब ही पिछली बार सीखा, पहले तो बेचारी अंग्रेजी माध्यम में थी ये। है? अरे नहीं, ये गणित अंग इधर उधर किए हुए इसके, गाय का भैंस कतरा है, भैंस का गाय कतरा है। पहले हिंदी मीडियम थी, फिर हिंदी मीडियम से बोले इंग्लिश मीडियम में जाना मेरे को, फिर है
एज नहीं थी ना, एज थी नहीं तो फालतू में डर तो था नहीं, इधर उधर चक्री देती थी। इंग्लिश माध्यम में फिर ये रहा कि अभी तो इंग्लिश माध्यम में लिया तो इसलिए दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी स्पेलिंग सीखने में टाइम लगा दिया, फिर स्पेलिंग सीखी तब तक टाइम हो गया। फिर पिछली बार इसने तैयारी की तो कोई नहीं, कैटेगरी के हिसाब से तो निकाल ही लिया, कॉलेज तो मिल ही रही है, बट इसको भाई एम्स चाहिए, ऐसा इसका कहना है। मैं सबके सामने बोल दिया, देख ले अब नहीं मिले ना तो ताना मारेंगे मेरे को, मत करना कि आप तो ले ली क्या एम्स। तो मेहनत करनी है और अब तो ले ही आएगी, ये तो श्योर है, वो तो मिल ही जाएगी। कॉलेज जो इस साल मिल रही है वो तो गारंटेड मिल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इतनी तैयारी करे। कौन सा ढाका वाली में जाएगी क्या? ढाका तो बीकानेर गई है शायद अभी तो। हाँ तो सेकंड में एमसी भरा, नहीं सॉरी एसएमएस ही तो भरा, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ज्यादातर अपने राजस्थान वाले मर फिर के एसएमएस भरते हैं। रैंक चाहिए कितनी आ जाओ, अब सहज के 686 नंबर आए हैं लेकिन एसएमएस लिए ना एसएमएस ही लिए उसने। वो तो सेंटर में भर दिया था, मिल गई वो भी उधर भी एम से, लेकिन राजस्थान वाली लेनी थी उसको। क्या सीट क्यों बुक कर रहा था लोगों की, वो भी सेंटर से लेता, फिर सेंटर से दी होगी उसे। हाँ हो सकता है, फायदा तो हो, कम से कम स्टेट वालों को तो फायदा करे, अपने वालों को एक बच्चे को एक्स्ट्रा मिलेगी कॉलेज। चलो एमआई का इधर कंपोनेंट करते हैं। अच्छा कोई मिल जाए हम तो भाग जाएंगे, मजे करेंगे, कोरोना के मजे ही नहीं ले पाए। हाँ, क्योंकि पढ़ने में ही चला गया। हाँ कोरोना की वजह तो कहाँ, या तो स्कूल वाले बच्चे ले पाए या कॉलेज वाले ले पाए, कोचिंग वाले तो बेचारे। तो रिस्टोरिंग फोर्स एम आई cos थीटा। आई क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से, पृथ्वी की वजह से, तो जी एम आर बाई इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, आधार बटा करंट। देखो आर से जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स। देखो जैसी सी सिचुएशन बनेगी, ये क्या होगा, के बराबर 2 पाई रूट एम बाई के, तो 2 पाई वही आर बाई। इसका मतलब आपको समझ में आया कि पृथ्वी के अंदर चाहे सुरंग किसी भी जीवा के अनुदिश बनी हो, आवर्त का सभी का सेम ही रहेगा। तो वो सिंपल सी बात है कि यदि व्यास के अनुदिश है तो वो तेज तेज भाग रहे होंगे, तो तेज भाग के उतनी दूरी उतने समय में तय कर लेंगे। ये थोड़े से धीमे भागेंगे तो उसको उतनी दूरी तय करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, या फिर इतने समय में केवल ये इतनी। देखो यहाँ से चालू है तो ये साथ में ऐसे जाएंगे, साथ में वापस आएंगे, इसका मतलब यहाँ वाले भी साथ में जाके साथ वापस आएंगे, तो दूरी तो इन्होंने तय कम की है, इसका मतलब इनकी चाल कम रही होगी, पर चाल तो इन दोनों का ही सेम है। ठीक है, तो ये तो बात रही इसकी। एक और चीज देखने वाली थी यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया कि एक्स स्मॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो पृथ्वी के अंदर कहीं पे भी छोड़ो, हर किसी एक्स के लिए एसएचएम था, हर किसी में एफ समानुपाती एक्स था ना, वरना तो देखो सिंपल पेंडुलम में अपन ने कहा कि एक्स बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, तो सवाल में क्या पूछेगा कि एसएचएम के लिए एक्स क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये 2019 के एटीएस के पेपर में मिल जाएगा, आरएम के में क्वेश्चन आया था ठीक सा, काफी बच्चे उसमें गलत करके आए, क्योंकि दिमाग में सेट होता है ना कि एसएचएम के लिए एक्स बहुत बहुत कम होना चाहिए, तो वो हर जगह नहीं। यहाँ पे तो आपको हर बार ही क्या देखने को मिल रहा था, माइनस के इंटू एक्स से देखने को मिल रहा था। तो पृथ्वी के अंदर कहीं से भी आप उसको दोलन करवा दीजिएगा, आपका पथ मतलब कैसा होगा, एसएचएम ही होगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ से कराओ, चाहे यहाँ से कराओ, चाहे यहाँ से कराओ, चाहे यहाँ से एसएचएम होगा, लेकिन बाहर से कराने से ऐसा नहीं होगा। बाहर क्यों, क्योंकि बाहर जो बल लगता है वो आर स्क्वायर के व्यक्त का और अनुपाती होता है, जबकि एसएचएम के लिए समानुपाती। तो बाहर से कहीं से भी छोड़ोगे तो उसका पथ कैसा होगा, सॉरी वो दोलन गति तो होगी, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आ चुका है सवाल मॉड्यूल में।
ये तो कर पाए तो चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। ये एक आपके पास एक कंटेनर है और ये एक सिलेंडर या क्यूब घन घनाभ कुछ भी है। और इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। ठीक, अब इसके क्षेत्रफल वगैरह, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वगैरह जो मानते रहेंगे, इसके बारे में क्या कहोगे, इसके मोशन के बारे में? देखो थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, ऊपर से इसको दबाया, ठीक है, अंदर दबा के और इसको मैंने छोड़ दिया, फिर देखो क्या होने वाला है। अभी क्या है, सामने में इसका वाला नीचे की तरफ भार, ऊपर का उत्प्लावन बल दोनों बराबर है। यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा दिया तो उस वजह से भार में तो कोई चेंज ही भाई, पिंड का भार तो फिक्स रहेगा। मैंने दबा दिया, इसका मतलब उसने आयतन जो विस्थापित किया था वो पहले से ज्यादा। यदि विस्थापित आयतन ज्यादा तो उत्प्लावन बल भी, उत्प्लावन बल ज्यादा तो ओवरऑल बल कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लगा तो बेलन को छोड़ने के बाद में वापस ही अपनी इस अवस्था में आएगा, लेकिन तब तक उसने वेग प्राप्त कर लिया। वेग प्राप्त कर लिया तो उसी वेग से ऊपर उछलने की कोशिश करता है। जैसे ही ऊपर खिसकेगा तो ये विस्थापित आयतन आप पहले से भी कम कर दिया, तो उत्प्लावन बल में कमी, भार में कोई कमी। इसका मतलब डोमिनेट प्रभावी कौन होगा, नीचे की तरफ। तो ये ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन भार है, तो इस वजह से ये मंदित होता और ऐसे करता करता ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसकी गति भी कैसी होगी, दोनों। ये आप नॉर्मली घर में भी कर सकते हैं। पानी है, उसके अंदर कोई गुटखा सा डुबोया और थोड़ा सा उसको कर दीजिए, देखना वो पानी के अंदर ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। वही क्या उसका दोलन गति है। तो दोलन गति है, तो आपसे आवर्तकाल पूछा है कि वो ऐसे चंबी होती है, आवर्तकाल बताइए। हिंट के लिए इतना ही है कि आप उसको थोड़ा सा पहले, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, सामने अवस्था मिल गई, यही साम्य अवस्था है जहां पे वो तैर रहा है। उसके बाद में आप उससे एक्स विस्थापन के लिए, अब या तो एक्स इसको बाहर निकाल लो या एक्स और एक्स्ट्रा अंदर डुबो दीजिएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक्स विस्थापन के लिए माना कि ये दूरी कितनी एक्स है और क्षेत्रफल तो इसका है ही। तो एक्स विस्थापन के लिए प्रत्यानयन बल, आप ऐसे सोचो कि नीचे की तरफ भार और ये वाला उत्प्लावन बल तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहा है। ये जो एक्स्ट्रा भाग डूबा है, ये उत्प्लावन बल एक्स्ट्रा रहा होगा, जो ही क्या करेगा, उसको प्रत्यानयन बल देगा। तो बता दो इतने वाले भाग की वजह से प्रत्यानयन बल कितना होगा, रो वी केवल एक्स वाले का इंटू जी। आयतन कैसे निकालोगे, ठीक है, वही क्या देगा आपको, प्रत्यानयन बल। एक्स के गुणांक में क्या होगा, के होगा, 2π√m/k। यहां तक करो और फिर आगे की कहानी में बताता हूँ, मतलब और आगे कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन। एक अवस्था तो एक क्वेश्चन तो वही बन जाएगा। तो इस पे एक्स्ट्रा प्रत्यानयन बल चेक करो। भाई के तो यहाँ पे एम क्या है, इस पिंड का मतलब बेलन का द्रव्यमान, ए बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और घनत्व, घनत्व किसका है, ध्रुव का, और जी। तो ये अपने आप में क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल में, मतलब मॉड्यूल वगैरह में गाइड में ऐसे सोच रहे हूँ कि ये क्वेश्चन सही नहीं बना, ये बन चुका है। उसमें कहेगा आवर्तकाल किसके समानुपाती है, तो ऑप्शन होंगे √m के समानुपाती, √a के समानुपाती, ध्रुव के घनत्व के √के समानुपाती। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ तैयार हो चुका है। अब आगे मैं और बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और बनेंगे। पहला है कि जो ध्रुव के अंदर डूबी ऊंचाई है, सॉरी पहले पूरी ऊंचाई ले लेता हूँ, पूरे बेलन की ऊंचाई जो वो कैपिटल एच है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच। तो बताओ अब फॉर्मूला क्या होगा, यदि बेलन की पूरी ऊंचाई कैपिटल एच है तो बताओ आवर्तकाल क्या आया। अरे वहां तक पहुंचे कि नहीं, मैं फालतू में बोले जा रहा हूँ, पता चला वही नहीं पहुंचे पहले वाले। पहले वाला आवर्तकाल आना चाहिए 2
पाई रूट एम बाई रो ए जी। रो लिक्विड का ए क्षेत्रफल। Yes, sir. किया। अब मैंने बताई टोटल ऊंचाई h है, तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा। द्रव्यमान किसके क्या लिख दोगे, घनत्व किसका, बेलन का, मतलब रोहस ले लीजिएगा, और v इंटू सॉरी रो इंटू v, तो v कितना आयतन, a इंटू h, एक फॉर्मूला यहाँ बनेगा। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा, यदि पानी के अंदर डूबी ऊंचाई स्मॉल h, पानी के अंदर डूबी हुई ऊंचाई स्मॉल h हो, तो उसकी फॉर्म में और बताइए। अंदर वाली ऊंचाई दे रखी होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, और सबसे सुंदर दिखने में फॉर्मूला यही बनेगा। डूबी ऊंचाई h है, इसके लिए सबसे पहले जो सामने में था ना, तब देखो कि ऊपर वाला बल नीचे वाला बल बराबर होगा, m की जगह आपको कुछ मिलेगा, वो पुट करते ही आपका सुंदर सा फॉर्मूला बनेगा। आ गया, क्या आया, कैपिटल एस नहीं दिया बेटा, स्मॉल एच दिया। तो तुमने द्रव्यमान को चेंज किया ना, द्रव्यमान को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, नीचे की तरफ एमसी, एम सीधा ही आ जाएगा। क्या आ रहा है, 2 पाई रूट एच बाई जी। तो यही फॉर्मूला वैसा ही है जैसे यू ट्यूब वाला था। तो अच्छा लगा तुम्हें, पता नहीं, मुझे तो लगा कि बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो यही जरूरत है कि ये चीज आ रही होंगी, तो आप चाहे 2 साल बाद में भी आप बड़े हो जाओगे, कि औलाद होगी ना, तब भी तुम कि रुक जा मैं बताता हूँ, देख ऐसे से कुछ बताता तो था वो, एक फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हाँ डेराइव जरूर कर दूंगा। और जिस दिन आपको ऐसे लगने लग गया वही सब्जेक्ट सीख रहे हैं, सिलेक्शन वलेक्शन एक साइड जॉब हो जाता है, वो तो अभी अभी जरूरत है। फिर जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हें ऐसे लगेगा कि नहीं, पैसे तो कमा ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या ही है, मतलब ऐसा बोल सकता है, ऐसे कोई खास ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में लगता है कि वो करना है, फिर ऐसा लगता है कि ठीक है सब हो ही रहा है। कम होते तो शायद और ज्यादा खुशी रहती, एक्सपेक्टेशन कम रहती। अब मान लो ऐसे टैक्स कटे, अब इस महीने मेरे 72,000 टैक्स कट गया, तो उनको बड़ा दुख हुआ, मतलब फिर ऐसे दुख यहाँ नहीं है, दुख अगले महीने फिर से यही कटना है, तो ऐसे लगता है कि हाँ तो मंथली कटेगा ही, अब तो कटेगा ही भाई, टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, 30% तो चाहिए उनको। अच्छा प्लीज ऐसी कोई कैलकुलेशन मत लगाना तुम, क्योंकि पिछले 10 महीनों में मेरा क्या कटा तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि कटता 12 महीने 15% कटता है, हाँ 15% कटता है। नहीं नहीं, वो एक अलग अलग रेंज होती है सैलरी की, उसके हिसाब से देखा, यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन इतनी चलती है, यहाँ पे नहीं चलती तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परसेप्शन, क्योंकि टेक जो करता है साल भर का, मैं जस्ट ऐसे उसको अदरवाइज भी मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट ही है तुमसे कि ऐसे किसी से ऐसे चर्चाएं नहीं करनी होती, ठीक है। और अभी भी तुमने ऐसे जज किया होगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
बता रहा हूँ, मेरे 2 दिन मूड ऑफ रहा है ऐसे। हाँ, कि वो इस वजह से था कि मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया उनको। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ हो आप? सर आवाज नहीं आ रही। अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वॉइस नहीं आ रही सर। सर वॉइस। हाँ, ये तो मेरे इधर से आया है, उधर से तो आ ही नहीं रहा, ये रुक जाएगा बीच में। इसका लेन वायर चलता है क्या रे? लाइट चली गई सर। हाँ यार, लाइट चली भी गई, वापस भी आ गई। और दिक्कत ये है कि मुझे नेट का पता नहीं चल रहा कि ये मेरे वाला चलेगा या इस वाला चलेगा। अच्छा, अब की बार आया। है ठीक है, वापस आते हैं अपन जगह, सिर्फ फालतू की बातों से ध्यान हटा के। तो हाँ, मैं क्या ही बात कर रहा था, समझ गए हो क्या बात कर रहा था? मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा था कि तुम्हें कौन सी चीज है जो ताकत देगी। फॉर्मूले भूल जाओगे तुम। हाँ, वो तो सर अभी भूल जाते हैं। हाँ, क्या बोले, बता तो सही। कुछ नहीं सर, आप बोल रहे थे कि फॉर्मूले भूल जाओगे, तो मैंने बोला डेरिवेशन से। अच्छा, हाँ, उनको वो पढ़ाऊंगी, ऐसे कहो। क्या सर, मतलब कुछ भी क्या, कुछ भी क्या है, चमेट मारेगी ऐसे पपोड़ पपोड़ के पढ़ाएगी। नहीं नहीं, बच्चा जैसे खुद एक्सप्लेन करता ना कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करें पेरेंट्स, तो वैसा ही वो अपने औलाद के बारे में सोचता है। लेकिन जब रियलिटी होती है ना, तब समझ में आता है कि उनको औसत दे दे के सुला दो सबको। कि बड़े बदमाश करते हैं, अभी तो ऐसा लगता है कि कितना क्यूट सा बेबी है। बीजो के रहे मतलब रुकावटें। वाह, डिस्टरबेंस। तो वापस आते हैं, तो ये वाला क्या करेगा, उसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, रो लिक्विड वी, जो ये एक्स्ट्रा वाला था, इनटू जी हो जाएगा। ठीक है, रो वी जी, रो लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम कितना, एरिया इनटू ये एक्स,
तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू रो के जी इंटू एक्स, ये के की बात करेगा 2 पाई रूट तो एक सवाल तो यार यही हो गया आपसे, एक तो यही पूछ लिया जाता कि टी समानुपाती होगा रूट एम के, 2 समानुपाती होगा 1/रूट ए के, टी समानुपाती होगा 1/रूट रो के, इस टाइप के आते हैं। आपको कहता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना कि कौन सा सही है। तो वो रटने से नहीं, वो यहाँ आओगे तो ये होगा, क्योंकि वो देगा ही ऐसे कि टी समानुपाती रूट है और टी समानुपाती 1/रूट है, तो कंफ्यूजन तो वहां पे होगा ही होगा। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या करता है कि कभी कभी कहता है सिलेंडर की टोटल ऊंचाई h है, तो टोटल ऊंचाई h है, तो आप कह दोगे कि सर m रखेंगे हम, तो m कितना रखोगे, रो सबस्टेंस इनटू v, और v की जगह एरिया इनटू उसकी ऊंचाई 2 पाई रो s a, और भाई g तो तब आएगा जब बाहर होगा, मैं ओनली द्रव्यमान रख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पाई रूट रो s h बाई रो l इंटू जी हो जाएगा। अब कई बार आपको क्या करता है, ये ऊंचाई नहीं देखिए, केवल डूबी ऊंचाई देता है, डूबी ऊंचाई देता है। तो उस केस में देखो अपन क्या करेंगे, नीचे की तरफ लगने वाला भार किसके बराबर होगा, उत्प्लावन बल। क्यों? क्योंकि उस टाइम डूबी भी तो इतनी थी, तो रो लिक्विड और v इंटू जी, v की जगह इतना ही वॉल्यूम, a इंटू स्मॉल h, तो सॉरी g से z गया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m की जगह रो एल ए एच बाई रो एल ए जी, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट h बाई। तो ये अपने पास क्या हो गया, सवाल बन गया। तो ये कौन सी ऊंचाई है, डूबी ऊंचाई, और ये टोटल ऊंचाई। अब कई बार दिक्कत आ जाती है कि सर ये दोनों ही ऊंचाई दे रखी हूं, मतलब क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं जाए, तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड ये लेना है। क्यों? क्योंकि आप टोटल ऊंचाई, वैसे तो क्वेश्चन की दिक्कत है कि आपको ये नहीं दिया जाए कि कौन सी ऊंचाई है, तब दिक्कत ही है कि भाई कौन सा टिक लगाएं, दोनों में से एक है तब तो एक टिक लगा देंगे, लेकिन दोनों में से आपको ये कह ही नहीं रखा और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसके टिक लगाइएगा। और बाकी का दोनों फॉर्मूले पता होंगे तो आप सही करोगे। कई बार क्या होता है, डूबी ऊंचाई दे देता है, आपने एक ही पढ़ा है तो आप ये टिक लगाओगे, आपने ये वाला पढ़ रखा है और ये पूछ लिया तो भी दिक्कत है। तो आपको पता होना चाहिए कि डूबी हुई ऊंचाई होगी तब कैसे करना है, और टोटल ऊंचाई है तो कैसे करना है, और दोनों हो तो आपको कुछ नहीं कहा जाए तो कौन सी वाली ऊंचाई का आंसर देंगे, टोटल ऊंचाई का। बाकी सवाल तो यहाँ पे दोनों टाइप के बनते हैं, कौन सी ऊंचाई दे रखी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब थोड़े से और भारी लेते हैं, पर रोटेशन टाइप के सवाल लेते हैं कि यदि बॉडी क्या कर रही होगी, रोलिंग मोशन कर रही हो, रोटेट वगैरह कर रही हो, तो कैसे करेंगे। तो आप ही को क्वेश्चन देता हूँ, गारंटेड तुम कर पाओगे, मुझे तो भरोसा है तुम्हारा बता देंगे। और ये अब ऐसे क्वेश्चन कोई नीट में तो नहीं आया अभी तक, बस करने के, हाँ सही में तो आए हुए क्वेश्चन, ये फिक्स ही है, ये 2009 का ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन लेने का यही है कि आप ये कर पाओगे तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का था डेरिवेशन ध्यान ही नहीं देते क्योंकि फॉर्मूला याद होता है, स्प्रिंग ब्लो में भी ध्यान नहीं देते, लेकिन इनके ना तो फॉर्मूले पता तुम्हें। तो ये एक छड़ है जिसकी लंबाई l और द्रव्यमान m लेके चल रहा हूँ, ये पूरा क्षैतिज तल पे ऐसे रखा हो, पूरा सामे में, देखो ये छड़ है, ये प्राकृतिक लंबाई में है, पूरा निकाय यहाँ पे सामे में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छड़ को थोड़ा सा ऐसे, अब की बार विस्थापित नहीं कर सकता, आप क्या करना पड़ेगा आपको, घूर्णन कराना, मतलब विस्थापन। अब कौन सा विस्थापन दोगे आप, कोणीय विस्थापन दोगे। यहां से मान लीजिए थीटा विस्थापन दिया, अल्प सा विस्थापन देंगे। इस स्प्रिंग के अंदर क्या देखने को मिला, संकुचन। संकुचन है तो वापिस बल लगाएगी, कौन सा, K इंटू एक्स, वही काम करेगा प्रत्यानयन बल का। लेकिन आपको क्या चाहिए, बल आघूर्ण, क्योंकि छड़ की गति अब की बार घूर्णन गति है, तो बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, बल इंटू घूर्णन से लंबवत दूरी। ये आपको x है तो x को आपको कहीं ना कहीं थीटा के रूप में निकालना पड़ेगा, अल्फ
थीटा, अब मैं बोल दूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बचेगा कुछ। तो करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा निकाय साम्य अवस्था में है। इस छड़ को आप एल पे इधर दो चाहे इधर दो, विस्थापन ऐसे दोगे तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगी और राइट साइड में दोगे तो संकुचित हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग बल आघूर्ण निकालो। देखते हैं देखिए बाकी का क्या आता है। एल तो नहीं आना चाहिए, एल तो कट जाएगा, x इंटू एल, ठीक है। और ये x कैसे निकालेंगे, कौन गुणा त्रिज्या से, x को हाँ तो देखो बल आघूर्ण बराबर हाँ थीटा का गुणनफल कौन होगा, इसकी जगह करेगा सी या फिर टॉप की दिखाई है। एक तो ये साइन का मतलब अलग होता है, बराबर का साइन का अलग होता है। ये इसका मतलब होता है बराबर, और ऐसे लगा देते हो इसका मतलब है आगे, तो ये ऐसा मतलब है बराबर, ये गलत है ये साइन। तो मैं अच्छा अच्छा लिखने बराबर 2 पाई रूट m बाई 3 तो अल्फा बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर होगा ना, इसी नोट क्या होता है हाँ, तो ये अल्फा निकालो और थीटा गुणनफल होगा ओमेगा को बताएगा, ओमेगा स्क्वायर को बताएगा, ऐसे कटेगा आगे बढ़ाओ स्क्वायर और ये है आ गया। एल की हुई थी उसको एल थीटा एल आ रहा है, एल तो आना ही था, एल तो आना ही था। एक्स की जगह तुमने क्या रखा है, अरे भाई एक्स को रखना था, ये तो बल हुआ ना, थीटा की फॉर्म में लाना था, एक्स की जगह क्या लिखोगे, कौन गुणा त्रिज्या कि बल आघूर्ण है तो उस बराबर में थीटा। सिंपल सी बात है, बल है तो बराबर में क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और बल आघूर्ण है तो थीटा आना चाहिए, क्योंकि बल के केस में एक्स का गुणनफल क्या बताता है और बल आघूर्ण के केस में थीटा गुणनफल सी को या के बोल सकते हो आप, उसको बताता है। तो हुआ क्या, 2 पाई रूट m बाई हुआ ये कि मैंने कहा कि इसको x से यहाँ पे विस्थापित कर दिया, सिंपल सी बात है, कोण थीटा है तो ये चाप बराबर त्रिज्या, तो ये कितने से थीटा इंटू एल से विस्थापित कर दिया। ये बल लगाएगा कितना, k इंटू एक्स, के एक्स किस गए थीटा इंटू एल। लेकिन आपको तो रिस्टोरिंग बल आघूर्ण देखना है, बल आघूर्ण कैसे, बल गुणा गुणक से लंबवत दूरी, तो ये के एल गुणा लंबवत दूरी एल हो जाएगा, तो ये के एल स्क्वायर इंटू थीटा। चाहो तो आई अल्फा रख दो या फिर इसकी जगह सी की तरह व्यवहार करेगा तो 2 पाई रूट आई बाई सी, आई जेड तो गुणा एम एल स्क्वायर बाई 3 और सी की जगह के टी बराबर 2 पाई रूट एम बाई 3 के हो जाए। आ रहा है, वाह, एक और करवा के देखूं, पक्का कर दोगे, पक्का नहीं होगा, अरे हो पाएगा। 36 तल पे ये एक छड़ है, अब की बार 2 स्प्रिंग दे रहा हूं, अब ये भी के है और ये भी के है, छड़ है और इसका m इंटू एल है। अब सोचो
कि यदि मैं देखो थोड़ा सा इसको इधर और इसको इधर किया तो ये छड़ थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी, जबकि ये भी देखो इधर धक्का दे रही है और ये भी इधर धक्का दे रही है, परिणामी बल तो इस पर 0 है, लेकिन बल आघूर्ण तो अपने को ही पता है कि स्थानांतरित गति तो ये नहीं करेगी, बल आघूर्ण लगेगा इस पे, तो जो बल आघूर्ण लगेगा वही क्या देगा इसको प्रत्यानयन बल देगा, रिस्टोरिंग फोर्स देगा। अब मैं इसमें तो इतनी भी हेल्प नहीं करूंगा, बस इतना ही बताऊंगा। तो आपको आवर्तकाल बता देना, बस ये ध्यान रखना कि दोनों बल आघूर्ण लगेंगे, ऊपर वाले स्प्रिंग और नीचे वाले स्प्रिंग दोनों सेम ही सेंस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी ऐसे लगा रहा है और ये भी ऐसे, दोनों जुड़ेंगे वही प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा और उससे आवर्तकाल आ जाएगा। अब की बार अपने सेंटर के अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। बल आघूर्ण बल से कैसे A बराबर 2 पाई रूट m by 6 के ये भी है अब यही जरूरत है ये करने की। अब ये हर किसी के पास टीचर खड़ा होकर नहीं करवा सकता, ये आपको पड़ोसी से फायदा उठाना। तुम ज्यादातर स्टूडेंट की यही है कि जिसको अपन एक फोबिया कहते हैं, इंफीरियर कहते हैं, कि हमेशा अपने को लगता है बगल वाले के सामने यदि अपनी कोई कमजोरी दिखाए तो सुपीरियर समझेगा। नहीं, ये आपकी बेवकूफी है, ऐसा नहीं करते स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे कोई इक्के दुक्के होते होंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी बहुत डाउन टू अर्थ वाले बात होती है। जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने, कोई भी हो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो,
उसने मेहनत करके पक्का आगे बढ़ा या सीखा है तो वो जानता है कि ऐसे दिन सबके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहली बार आए सब कुछ समझ में आ जाता है, नहीं जी, सबको टाइम लगता है। तो आप पड़ोसी से शेयर किया करो, किसी को आता है तो अच्छी बात है कि उससे पूछो, उससे बतलाओ। वो अब मैंने कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बताया उसको, बस मैं बैठा रहा कि आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तो वो करता रहता है, फिर फाइनली लास्ट में रिजल्ट भी आ जाता है। वो रिजल्ट खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने को लगता है कि अपन तो गलत कर ही नहीं पाएंगे। 2 pi root m by 6k. लगता है तो केवल जो जवाब देते हैं 2-4 से बच्चे होते हैं लिमिटेड से क्लास में, लगता है कि वही सीखने के लिए आते हैं, बाकी तो हम तो फिर खुद ही बोलते रहते हैं हम तो झूठी फीस दे लेना दे। 2 pi root m by 6k। तो अब ये देखो l/2 है, और ये अब ये कोण मैंने काफी ज्यादा दिखा दिया, बाकी का बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, चाप चाप बराबर कौन गुणा थीटा इंटू l/2। तो ये दूरी होगी थीटा l/2 और ये भी दूरी होगी। ये इधर बल लगाएगा k इंटू एक्स और x की जगह थीटा l/2। ये भी इधर बल लगाएगा वापस k x की जगह। अब कई बार लगता है कि यहाँ पे अपन घटक लें कि नहीं ले। अब ये जो कोण बहुत 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 छोटा होता तो ये बल लगभग ऐसे ही जा रहा होता तो लंब दूरी l/2 हो जाएगी। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण दोनों, ये भी ऐसे सेंस में ये भी ऐसे सेंस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस केवल प्रत्यानयन की जगह लगाया। बल कितना, k थीटा l/2 गुणनक से लंब दूरी l/2। दूसरा भी k थीटा l/2 गुणनक से लंब दूरी l/2। और ये हो जाएगा k l²/4 k l²/4 k/2 इंटू थीटा। या तो इसकी जगह आई अल्फा रख दो, या फिर आप समझो कि ये c का काम करेगा। तो t = 2 pi रूट i/c, i ml² और c की जगह तो 2 pi l² से l² गया m/6k। अब जिनको ऐसा लगता है ना कि सर कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत फटाफट कर देते हैं, अब वो बच्चे ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने किया। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नहीं, सिंपल सी बात है कि ये मेरे को पता है कि ऐसा सा कुछ आ जाएगा, मैं करूंगा तो, और मुझे पता आके ही रहेगा ऐसा सा कुछ आने वाला है। तो मुझे पता था, तो बस मैं आगे से आगे स्टेप करता गया। जो लिख रहा हूँ उससे एक स्टेप में आगे भी सोच पा रहा हूँ। मैं लिखता ऐसे हूँ, सोच आगे का भी लिया, तो मैं कॉन्फिडेंस से लिखता गया। अब बस तुम्हें ये दिक्कत होती है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या आएगा, तो तुम पहले केक्स रखते हो और उसी को एक पेज भर देते हो। बट एक दिन एक पेज सबको भरना होता है। मैंने खुद को जेई की तैयारी की है, मुझे तो ये भी नहीं आते थे, इतने भी नहीं आते थे, सही बताऊं। मुझे तो नहीं लगा कि मुझे कितना आता है। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि मैं बड़ा भोर था, कैसे हो गया मुझे खुद को नहीं पता कि है। हाँ, लेकिन मार्क्स तो मेरे खूब ही आए थे ना, इतने तो आ ही गए जितने में तुम्हें एसएमएस मिलता है। तो है इतनी चाहिए। पहले उल्टा वही था, पहले 16 लाख वहां एग्जाम देते थे, आजकल बच्चे मेडिकल में 16 लाख आगे उधर कम हो गए, क्योंकि हमारे जैसे लोग कुछ खास कर नहीं पाए ना। तो कहने का मतलब है कि आप ये कर पा रहे हो, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखिए, बस हिम्मत जरूर दिखाइए। वो नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। अब तो मेडिकल में तो ऐसा हो गया कि बोर्ड से भी ज्यादा परसेंटेज चाहिए। मतलब कैसे पॉसिबल है? कभी कभी तो सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि जब बोर्ड के अंदर बच्चे के 80-90 आना एक बड़ी चीज मानी जाती है, और नीट में कैसे आएंगे? एक दिन पेपर देना होता है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन इतने हैं, प्रेशर इतना होता है। क्यों कितने? मान लो 625 कितने परसेंटेज हो रहे हैं? 89 आ रहे हैं, देख लो। 90 की तो नहीं जा रहे होंगे। 87 जा रहे हैं।
86.8 ऐसे कुछ है, तो 87। अब सोचो 87% तो बोर्ड में इज्जतदार होते हैं और लाने बड़ा मुश्किल वाला काम होता है, जिसकी 5-5 दिन का गैप पे पेपर होते हैं। 10वीं की बात अलग है, 12वीं में ईमानदारी से लाओ तो पता चलता है कि वो बात अलग है। लोग 100 भी लेके बैठे हमारे 100%। सोचो तो सही है, अपने बच्चों की क्या जान लेगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा ना बताएगा कि कैसे है थे। क्योंकि ऐसे वाले बाप होंगे जो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे, वरना जनरली तो ऐसे फेंक तो देते हैं कि मैं उस टाइम पढ़ता था ना, ऐसे आ जाते थे। तो ऐसे कभी कभी बच्चा भी आता, फोटो दिखाना मम्मी दिखाना। कल परसों अपन धूम सा जा रहे थे, 62% से पास हुआ, बाप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये तो फेंक देगा, ले तेरा बाप के 100% आए। इसके निशान के, अच्छा इसके भी 100% है। ऐसे तो ये भी कितने हैं? अच्छा नहीं, 100 किसी के थे। अच्छा 100 नहीं थे, मैं ऐसे पूछा होगा शायद। फ्री स्कॉलरशिप नहीं फ्री स्कॉलरशिप, हाँ तो वो 99 पॉइंट कुछ वालों का फ्री स्कॉलरशिप पे ही है वो। तो ये फ्री में ही पढ़ रहा होगा यहाँ। फिर भी खूब फायदा उठाता है, टेबल और घिस जाता है। टेबलेट अलग से ले लिया लगता है। अच्छा वो नहीं मिला उनको, हाँ उनको सब पैसे देने पड़ रहे थे। हैं? नहीं किया, पता नहीं क्या बोल रहे, जो भी है। चलो आगे पहुंचते हैं अपन। ये तो परसेंटेज की और नीट की बात होगी, तो ये तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं और ऐसे बोलते हैं कि सर ये बहुत होशियार था, बहुत होशियार थी, 10वीं में इसके इतने % थे, 12वीं में इतने थे। तो उनको हम बस डराना नहीं चाहते, कैसे बताएं कि जितने थे ना उससे ज्यादा लाने पड़ेंगे, तब जाके नीट में होगा। कई बार आते हैं सर इसके 92% थे, तो भाई 92 वाला जमाना गया, 92 थे तो 92 तो नीट में चाहिए इसको। सब कहने का मतलब स्कूल से और कोचिंग का कोई मतलब नहीं रहा, बहुत अलग हो गया। कि ऐसा नहीं कि स्कूल में अच्छा कर रहा तो बच्चा यहाँ करेगा, स्कूल में न करने वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाएंगे यहाँ पे दिखाओगे, सिलेक्शन वगैरह होता ही है बच्चों का बहुत सारा का। तो ये के वगैरह 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 ऐसे है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ डिस्क, चकती ले रहा हूँ। अब ये पूरा सब कुछ ऐसे बैलेंस था। अब ये क्या किया जाता है, ये सतह कैसी है, रफ है और घर्षण पर्याप्त है कि फिसले नहीं सकता, तो बिना फिसले क्या करेगा, इसको घूर्णन गति करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा मैं विस्थापित करता हूं तो वो छड़ क्या करती है, ऐसे आगे, मतलब ये आगे जाती है, लेकिन कैसी गति की इसने, घूर्णन गति। कैसी गति की, सॉरी एलोटनी गति, मतलब प्योर रोलिंग मोशन करेगी। तो ये इसके ऊपर क्या करती है, प्योर रोलिंग मोशन, लेकिन अल्प विस्थापन होता है यहाँ पे। और दूसरी चीज आपको याद हो तो, जब प्योर रोलिंग मोशन करती है तो ऐसा लगता है कि इस बिंदु के सापेक्ष उसका कैसा गति होती है इसकी, बोल गए तो वापिस आता हूँ। हो सकता है मेरे बोलने में गड़बड़ हुई है, फ्लो नहीं बना, वरना तो तुम जवाब दे ही दोगे। मतलब जवान ही समझ जाते हो कि हाँ शायद ऐसे बोलना है। तो वापस स्टार्ट करता हूँ। जब कोई बॉडी सतह के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन करती है, क्या करती है, शुद्ध लौटनी गति करती है, तो आपका संपर्क बिंदु किस में होता है, विराम में होता है। और ऐसे लगता है कि उस संपर्क वाले बिंदु के सापेक्ष आपकी वस्तु कैसी गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही होती है। कि कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट में होता है और उसको अपन कहते हैं ताक्षणिक घूर्णन, एक्स को कहते हैं ताक्षणिक घूर्णन, एक्स कहते हैं ताक्षणिक घूर्णन, एक्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये वाली वस्तु जो है इस बिंदु के सापेक्ष कैसी गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, जैसा कि अभी अपन ने छड़ को कराया था। तो यदि ऐसे घूर्णन गति कर रही है तो अपन थोड़ा सा विस्थापन देंगे और ये बिंदु यहाँ से यहाँ हिल जाएगा। माना कि ये कोण कितना है, थीटा, ये इतनी चली है तो यही क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर खिंचाव आया, वो खिंचाव आया, वो वापस बल लगाएगा लेफ्ट साइड में, कितना के इंटू एक्स हो जाएगा, और वो इस बिंदु के सापेक्ष क्या देगा,
बल आघूर्ण देगा, और इस के सापेक्ष बल आघूर्ण देगा, तो आपको क्या निकालना है? वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा और आवर्त काल निकालना है। ट्राई करें, कर दें तो अच्छी बात है, वरना मुझे तो बताना ही है। तो इस एक्स के सापेक्ष एक शुद्ध घूर्णन गति कर रही होती है, ऐसे लगाना आपको। P बराबर 2 पाई रूट 3m/2t। टू पाई रूट 3m/2k। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि r इंटू थीटा होगा, तो ये इधर की तरफ क्या लगेगा, k इंटू एक्स। एक्स किस जगह, r थीटा। बल आघूर्ण कितना, बल के r थीटा गुणन x से लंबा दूरी r, तो ये माइनस के r स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा। ये काम करेगा c का, तो 2 पाई रूट i बाई c। आई आपको इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण चकती है, तो ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ये ICM तो MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, तो ये 3/2 MR स्क्वायर, और C की जगह R स्क्वायर गया 2 पाई रूट कर पाए। अब कैसे, ठीक है, तो चीजों आगे बढ़ते हैं। और तू नहीं कर पाएगा? हाँ देखा, तू भी चीज हो गया, हो गए भाई, तुम बैठा तर्जे के पास है। ठीक, तो कुछ अब थोड़े से हटके और सवाल है अपने पास। तो इसमें भी मुझे एक सवाल बताना पड़ेगा, बाकी का आप कर दोगे। तो पहला तो मैं सवाल को थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये अपने पास ऐसे चकती है, मतलब गिरनी है, और ये इधर स्प्रिंग है, ये एक आपके पास ब्लॉक बंधा हुआ है। ठीक, अब तक अपने पास ऐसे लटके ब्लॉक का करवाया, दोलन वगैरह वगैरह। अब इसका भी अपने पास करवाना है। तो देखो क्या होता है, अब अपन जो देखते हैं, अपन कहते हैं कि सबसे पहले माध्य स्थिति ढूंढेंगे। तो माध्य स्थिति ढूंढेंगे तो ऐसी बात नहीं कि स्प्रिंग आपके पास तनित नहीं है, स्प्रिंग में खिंचाव हो रखा होगा, और ये अपनी उसकी माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है। फिर अगला स्टेप होता है कि माध्य स्थिति से कुछ विस्थापन के लिए उस ब्लॉक पर परिणामी बल दिखाना है। तो मान लो कि ये कुछ विस्थापन है x, और उसके लिए इस पर बल दिखाता हूं। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ इस पे बल दिखा दिया, तो कहूंगा कि x विस्थापित किया इसको, और इस पे एक तनाव में परिवर्तन। अब ये वर्ड परिवर्तन यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि ऐसी बात नहीं कि तनाव पहले नहीं था रस्सी में, तनाव तो पहले भी था, लेकिन पहले वाले दोनों बैलेंस कर रहे थे। अब एक्स्ट्रा तनाव उत्पन्न हुआ, वो एक्स्ट्रा हुआ, वही देगा इसको क्या, प्रत्यानयन बल। अब ये तो प्रत्यानयन बल है, और ये इसमें माध्य स्थिति से इन दोनों के मध्य संबंध आएगा, तब कहोगे कि x का गुणांक किसका काम करेगा, k का। अब तुम सहजा सा k कह सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे k होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये किया, अब ये ही ट्रांसफर करेंगे स्प्रिंग के पास, क्योंकि स्प्रिंग के पास भेजोगे और दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके वापस से लौटा देगा। जैसे मैं भेजता हूं इसको डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, तो इसके अंदर कितना जाएगा, डेल्टा टी ही जाएगा। यदि मैंने इसको विस्थापित x किया तो स्प्रिंग में खिंचाव भी x ही आएगा। अभी तो लग रहा है कि
ये दोनों के मध्य क्या बताएगा, संबंध स्थापित कराएगा, कहेगा कि स्प्रिंग में खिंचाव x है, स्प्रिंग नियतांक k है और तनाव डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर वो कहता है कितना होगा k। ब्लॉक के लिए डेल्टा टी किसका काम कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स का, तो अपन कह देंगे माइनस k इंटू एक्स। ये तो अब k की k ही रहेगा, तो आवर्तकाल भी 2 पाई रूट m बाई k रहा। तो अभी तो कुछ आपको नयापन नहीं मिला, बस आपको समझाना था कि इसमें अपन ने ऐसा किया, नयापन मिलेगा। अब की बार देखो, ये आपके पास एक ही ब्लॉक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा एल पे विस्थापित x किया और तनाव में परिवर्तन डेल्टा टी देखा। अब इस डेल्टा टी को स्प्रिंग के पास भेजो, इधर डेल्टा टी तो इसमें भी डेल्टा टी, तो बताओ स्प्रिंग में 2 डेल्टा टी, तो स्प्रिंग के अंदर तनाव 2 डेल्टा टी। बात रही x की, x को आप बाध्य गति वाले तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है समेशन ऑफ टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स टी एक्स क्या करना होता था, 0, तो इसका डेल्टा टी इंटू एक्स हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू एक्स हो जाएगा। माना कि इसका 2 डेल्टा टी इंटू वाई बराबर 0, तो आप कहोगे कि y बराबर कितना, x बाई 2। इसका मतलब यदि इसको x विस्थापित किया तो इसमें प्रसार कितने आएगा, x बाई 2 का। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेगा और ये संबंध कहता है 2 डेल्टा टी बराबर kx बाई 2, तो डेल्टा टी बराबर kx बाई 4। यही क्या होगा, परतन बल का काम करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर माइनस k बाई 4 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि ये परतन बल होगा और ये x होगा, गुणांक में जो होगा वही क्या होगा, k होगा। तो टाइम पे 2 पाई रूट m बाई k किस गए, तो एक बार समझे थोड़ा सा क्या करना था। सबसे पहले आप ब्लॉक है, ब्लॉक को थोड़ा विस्थापित करेंगे माध्य स्थिति से और उस पे आप बल ढूंढेंगे, वो बल और विस्थापन के संबंध है वही आपको प्रत्यानयन बल बता देगा। ये स्थापित करने के लिए मुझे जाना पड़ा किसके पास, स्प्रिंग कह रहा है मुझे बल और मेरे में प्रसार ला दीजिए, मैं संबंध स्थापित कर दूंगी, क्या बल बराबर k गुणा x। हमने कहा कि यदि ब्लॉक के अंदर तनाव डेल्टा टी उत्पन्न होता है तो वहां पे 2 डेल्टा टी होगा। ब्लॉक को यदि विस्थापित x से करोगे तो स्प्रिंग खिंचाव x बाई 2, दोनों में संबंध बताया और वो संबंध ही प्रत्यानयन बल बता देगा। अभी और है, सवाल खत्म नहीं हुई, तो इससे अगले वाले में उम्मीद है कि आप सीखेंगे। तो अब मेरे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग नियतांक k है और नीचे की तरफ ब्लॉक ही m बांध रखा है। तो अब इसका आवर्तकाल बताइए जरा क्या होगा। टू बाई रूट m बाई 4। माना कि इसको विस्थापित किया हमने x से और इसमें डेवलप हुआ तनाव डेल्टा टी। देखो इसमें डेल्टा टी है तो डेल्टा टी बाई 2 डेल्टा टी बाई। अब आपको तनाव डबल है तो विस्थापन इसमें, तो तनाव आधा तो विस्थापन डबल। ये आपको बाध्य गति पढ़ के थोड़ा अंदाज हो जाता है कि टी एक्स का गुणनफल कांस्टेंट है रहना कि दो ही चीजें, इधर T1x1 T2x2, तो इसमें तनाव आधा तो x से डबल हो गया। बाकी का और तरीके भी हैं निकाल, अभी मैं फटाफट। तो अब इन दोनों में संबंध स्थापित किया तो डेल्टा टी बाई 2 बराबर बताया k इंटू 2x, तो डेल्टा टी बराबर 4kx। आप कहेंगे ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा तो -4k इंटू एक्स, तो ये k इक्वलेंट, तो t बराबर 2 पाई m बाई 4। ये इसका आवर्तकाल।
तो ये एक ऐसे स्प्रिंग है, देखो ये स्प्रिंग थी के नियतांक, फिर ये स्प्रिंग जाती है जाती है जाती है इसके ऊपर लौट के ये इधर से जाती है के, और अब ये ब्लॉक लटका दिया जाता है तब इस निकाय का। तो ये कुछ सिचुएशन तो इस जैसी सी है कि नहीं है? तो करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूं, एक ही स्प्रिंग, बस इसका के इक्वलेंट, यदि के इक्वलेंट इसका है तो टी बराबर 2 पाई रूट m बाई 4 के इक्वलेंट। देखो मैंने बाकी का लिफ्टॉप बना दिया, तो मैंने कहा कि इसका के इक्वलेंट है तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, 2 पाई रूट m बाई 4 के इक्वलेंट। अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आपको कुछ स्प्रिंग किस में है, ये आपको देखो क्या लगेगा क्या होगा, किस में है ये दोनों स्प्रिंग? सीरीज में तो ऐसे देखने से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से होके गुजर के जा रही है, तो एक के बाद में दूसरी लिए अब इनके पास मुक्त है कि ये फ्री है। मान लो कि इसके अंदर 2x विस्तार है, इसमें x आया, तो ये क्या करेगा, इधर वाला x/2 इधर ट्रांसफर कर देगा ऐसे जाके। पर मतलब इधर फ्री है ना, ये जॉइंट होती ना तब तो श्योर है कि दोनों में विस्तार क्या आता, अलग अलग दोनों जॉइंट होती तो समान आता, वरना तो एक स्प्रिंग नीचे और एक ऊपर। अब की बार एक स्प्रिंग में कम और एक में ज्यादा आ सकता है, वो क्या करेगा, इस रस्सी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ओवरऑल समान आ जाएगा, ऐसे करके इधर से करके ऐसे वाला। अब अपने पास देखो जरा के कितना होगा श्रेणी में तो k1 k2 बाई k1 प्लस यहाँ पे k बाई 2 आ जाएगा m बाई 2। तो ये थोड़ा सा अलग था तो था। चलो इस टाइप के एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब स्प्रिंग वाला, और देखना कितना भारी भरकम क्वेश्चन देंगे फिर भी तुम कर दोगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे सही लगता है कि नहीं लगता वो तभी देखने से पता चलेगा। हिंट नहीं दूंगा मैं। थोड़ा सा ठीक है, ये कि सब के सब फुली आदर्श है, स्प्रिंग के है, ब्लॉक एम लटका हुआ है, तो मतलब आपको ब्लॉक का आवर्तकाल बताना है कितना होगा। ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ तुम तो। मेरे को तो दिख रहा है डबल के बच्चों शॉर्ट 2 पाई रूट m बाई k ये कोई बात होती है क्या? करे बिना सीधा तुक्के लगा रहा है तुम। लड़ाई होगी आपस में क्या? 32 पाई लग तो नहीं रहा, थोड़ा पाए दो डालना तो हाँ तो तभी तो T2 4 8 16 बताए
16 दूनी 32 होता है क्या? हो तो सकता है। कर दिया आपने अपने अपने लेवल पे। ठीक है, देखो इसमें x और इसमें डेल्टा टी। अब इसमें 2 डेल्टा टी 4 8। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात है, x कितना होगा? x वाई 16 हो जाएगा। तो t मतलब 16 डेल्टा टी बराबर के एक्स वाई 16 तो डेल्टा टी के बाई 16 का स्क्वायर इंटू एक्स टी 2 पाई रूट 253 डिवाइड बाई के 16 का 16 दूनी 32 253 मतलब मान गया। तो यहाँ पे मैं माना और आगे टाइप चेंज कर देंगे। हाँ मतलब ऐसा ही तो होता है कि फिर उसे सिर पे थोड़ा चढ़ाना तुम्हें तब तक देने होते हैं कि तुम्हें आ न जाए। ना ना ना, अटकाने का काम ही नहीं है ये। भाई कहाँ टाइम है इतना कि पहले अटकाओ और फिर खुद ही बताओ ना ना। अब तो ऐसे वाला होता है कि ठीक है, जब तक करवाते जाओ जब तक वो करने लग जाए, जैसे ही उनको आने लगे चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। यही तो दिक्कत है कोचिंग से, एक्सपेक्टेशन यही तो है आकाश से स्पेशली बच्चों की। ये लगता है कि सर रिपीटेशन क्यों नहीं होते, मतलब सेम क्वेश्चन है अभी समझ में आया, सेम वापस करवाओ। कहाँ इसलिए आकाश में एडमिशन थोड़ा लिया होगा तूने। आकाश में इसलिए लिया है कि एक बार करवा दिया अब नया ही होगा। लोकल में थोड़ा ये फायदा होता है, बट वहां पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता बच्चा, कहाँ से करेगा? इतना सारा कॉपी में करवा देते हैं, खूब कॉपियां भरवाते हैं। so, इतनी मोटी मोटी कॉपी, पूरी सीट कॉपी में मिल जाएगी तुम्हें सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन पूरी सीट में, डाउट ही आएंगी नहीं। हाँ पूरे मिलेंगे आपको क्वेश्चन, मतलब अपनी अपनी जगह है भाई। हाँ उन कॉपियों को रटो फिर वापिस। हाँ मॉड्यूल नहीं करना एक काम बचेगा उसमें बस। चलो छोड़ो ये इधर उधर की बातें। तो हाँ अब मैं कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का कर रहे हैं पर कि ये क्या है कि स्प्रिंग है और ये है। हाँ क्या कर दूं? अच्छा ये के और ये के ले भाई रुक जाएंगे, तूने कह दिया तो। ये 3 स्प्रिंग के की है और एक दूसरे से कितने 120 120 और 120 डिग्री पर कार्यरत है। अब देखो क्या है कि इस ब्लॉक को मान लीजिएगा कि मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचता हूँ, नीचे की तरफ विस्थापित करता हूँ। ये माध्य स्थिति है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ, पूरा निकाय किसमें? साम्य में। अब मैं नीचे की तरफ खींचता हूँ तो ऊपर वाली स्प्रिंग में खिंचाव, इसमें संकुचन और इसमें भी ये खिंचाव हुआ तो ऊपर की तरफ बल लगाएगी, ये इधर लगाएगी और ये तीनों बल मिला के क्या देंगे इसको? आवश्यक प्रत्यानयन बल। 3 बल है तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। सदिश है तो सदिश योग से बड़ा आसान है। ये कोण 120 डिग्री है, समान समान के कोण 120 पे हो तो वो का वो आ जाएगा। यहाँ तो कहानी होगी लेकिन वो बल जो होगा k इंटू एक्स होगा। अब x निकालना आपका अगला टारगेट होगा। ये कैसे निकालेंगे? माना कि इसको मैंने नीचे की तरफ विस्थापित कर दिया x, ये पहले तो स्प्रिंग ऐसे थी और अब ये स्प्रिंग ये होगी। अब इस वाली स्प्रिंग और इस वाली स्प्रिंग में जो अंतर होगा वही तो क्या होगा? x होगा। तो ये तो x इसका था, तो अब इसमें मैं इस पे अभिलंब डाल देता हूँ। कौन अपन कहते हैं बहुत अल्प है, तो ये लगभग लगभग दोनों समान है। ये वाली दूरी जो होगी वो क्या होगी? इसमें x का काम कर रहेगी। तो बस आपको ये x दे रखा है, ये कौन टोटल बताए रखा है, तो ये निकाल लो। ये निकालते ही आपका ये बल आ जाएगा, ये भी बल आ जाएगा, ये बल तो आ ही जाएगा कि x तीनों का तुल्य निकाल लो। ये आपके हवाले थोड़ा सा फिर मैं करवाता हूँ। ले मनोज मास है मैं
लो। अरे कर पाओगे तुम, एक तो है ना तुम्हें ऐसे लग जाता है ना कि वो मुश्किल है तो फिर करते ही नहीं तुम। हाँ ऐसे ही मान के करना होता है, ऐसे मान के सकल किसी ने की जान ले लिया करो कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। बीच बीच में बोलना नहीं है क्योंकि इतना नीट वाले टाइम देते नहीं। बहुत आसान है, 2 सेकंड लग जाते हैं, इस हिसाब से कितनी मिनट खराब हो जाएंगे। 36, 18, 3, 6 मिनट तो सीधी सीधी गई सोचने सोचने। बहुत आसान है। इसको हाँ करो करो तुम तो। नई बात बनी। चलो एक हिंट और निपटा देता हूं, मुझे नहीं पता आंसर का। तो ये एक्स है, ये कौन है 60 डिग्री है, तो एक्स का इधर कंपोनेंट। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दिया कि ये देखो क्या थी पहले प्रारंभिक स्थिति, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा, ये तो डायग्राम दिखाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा है। इसको x कर दिया, आपको ये दूरियां दोनों बराबर हैं, तो अब ये निकालना है। 120 था तो 60 x का इधर कंपोनेंट x/2 और इसमें भी, तो ये बल कितना लगाएगा kx/2, ये बल कितना लगाएगा kx/2 और ये kx। अब इन दोनों kx/2 120 में है तो परिणामी kx/2 ही हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मिलके यही क्या देगा परताने ने, रिस्टोरिंग बल बराबर कितना -3/2 kx। ये क्या होगा k हो जाएगा तो 2π√m/k। क्या ये नहीं आया या आ गया? आ गया तुम्हें? सच में आ गया क्या? फिर मैं एक और किसी ये आ था। ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन है, करके दिखाएंगे। हिंट का मतलब सिंपल सी ये है कि यदि हिंट के नहीं सिंपल सा हिंट देने का ये कि भाई हिंट देके यदि तुम इसका तो तुम्हारी औकात तो है, कर सकते हो, बट तुम सोचते नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ बिल्कुल, पहल कैसे करनी है। एक तो ये होता है ना कि सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता कि सर नहीं आता, उतना ही पढ़ा दो चाहे, और एक आपको हिंट बताने बाद कर पाते हो, इसका सब्जेक्ट तो आता ही है। चलो तो ये अब की बार क्या है, 3 स्प्रिंग है के और के। अब की बार आपको मैं बताऊंगा कि किधर विस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि तीनों केस में रिजल्ट अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जैसे ए है, ये आपके पास बी है और ये सी है, तो अब या तो मैं इधर कर दूं या फिर इसको इधर करूं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे किया है, तो उस केस में इस वाले में संपीड़न, इसमें प्रसार। चलो मैंने ऐसे किया, इसमें संपीड़न, तो ये बल कहाँ लगाएगी, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ भी कर दो, चाहे बल तो दोनों ही सिचुएशन में से। तो मेरा कहना यह है कि यदि किसी गेंद को बी की तरफ अल्प विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो निकाय का आवर्तकाल, मतलब इस पिंड का आवर्तकाल, ठीक है,
आपको ये बताया गया पिंड को बी की तरफ अल्प विस्थापन देके इसको छोड़ दिया जाए तो बताओ पिंड एम का आवर्तकाल कितना होगा। वही सेम तरीका लगाना है जैसे कि अभी 120 वाले पे लगाया। और इस क्वेश्चन के साथ ही वो 90 डिग्री है, फिर ये 135 135 और एकदम सिमेट्रिक। पूरा लिखो ठीक है जगह है वहाँ फिनिश लो। हाँ तो क्या बोल रहा तू वो तो सब याद है 2 pi m by 2k. अभी जो है वैसे पढ़ा रहा परेशान कर रहे ये बच्चे क्या होता नहीं मतलब बच्चे आपस में वो कब आए जब मैं तब आया था कि मैं स्क्रीन नीचे की फिर एक दिन हमें पता था क्या गोल खिलाते हो तुम, लेकिन उनको लगता है कि थोड़ी ना सुनते हो। पता तो सही में इधर बाथरूम सब सुनता तुम्हारा बात। तब तो गर्ल्स वाले बाथरूम में लड़कियां यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई करवा रही हैं। उनको एक दूसरे को समझा रही है। केविन पाते आओ भाई इधर की तरफ इसको ऐसे किया मतलब एक्स विस्थापित तो ये वाली स्प्रिंग थोड़ी ऐसे थी और ये अभी
ऐसे हो जाएगी, ये वाली स्प्रिंग भी थोड़ी ऐसे हो जाएगी। इस पे ये अभिलंब डाल दिया, ये दोनों बराबर। ये कौन है? सॉरी 45, ये x है तो x का इधर cos 45 और सामने sin 45, तो x बाई √2 और ये x बाई। बात ये है कि ये बिंदु देखो ये कितना x से विस्थापित हुई, तो इधर ये x बाई √2, ये दोनों 90 डिग्री पे है तो परिणामी √2 टाइम्स तो k सर कुछ दिख ही नहीं क्या? हाँ सर कुछ स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। अटक गई आपने भी जो लिखा जो नहीं लिखा। मेरे मोबाइल से। हाँ अटकनी थी भाई, क्या होगा तब तक तो वीडियो दही दही उड़ाता है। लो वापस करते हैं। ये देखो कि ये वाली स्प्रिंग थी, इसको मैंने यहां से यहां विस्थापित कर दिया। कितना विस्थापित कर दिया? x से। तो आपको ये चेक करना है कि इस वाले में कितना विस्थापन आएगा। तो डायग्राम में थोड़ा वापस बना देता हूं कि ये ऐसे थी। तो इसको यदि इधर की तरफ x कर दिया तो ये वाले स्प्रिंग में देखो, इस पे मैंने अभिलंब डाल दिया तो ये दोनों तो बराबर हो गई। ये x है और ये कितना कोण? 45 डिग्री। इसका सामने x से sin 45, तो x बाई √2 हो जाएगा। तो आपको यही कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। तो इस वाली स्प्रिंग में खिंचाव x था, तो ये तो बल कितना लगाएगी, मतलब संपीड़न x था तो बल लगाएगी k इंटू x। इस वाली में कितना आएगा? k और ये x बाई √2, तो kx बाई √2। और इसमें भी ये दोनों बल 90 डिग्री पे है तो परिणामी √2 गुणा तो क्या बचा? यही परतैने बल हो गया। तो आपका k इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2k। तो 2 पाई रूट m बाई 2k। ओके ऑनलाइन का पता नहीं, ऑफलाइन में तो बहुत सारों का है। किस किस का है? मैं ऐसे कहीं झूठी फेंक दिया है। कितनों का आया? तो इसी के साथ आपका ऑसिलेशन खत्म हुआ और क्लास भी खत्म हो जाएगी। नहीं वेव तो अगली क्लास में चलेगी, मैं भी कल, मैं भी परसों। थैंक यू सर। ऑसिलेशन यदि आप संभाल लोगे ना, वेव में ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि देखो वेव में जो सवाल बनते हैं वो ऑर्गन पाइप वगैरह वगैरह से मतलब बहुत सिंपल सा बनता है, फॉर्मूले बेस होते हैं। हाँ मतलब एक इजी रहेगा, मतलब आपको ऐसा लोड वाला काम नहीं होगा, भारी नहीं लगेगा वेव वाला चैप्टर। ऑसिलेशन में नो डाउट बहुत कुछ था, 100% डेटा भी खत्म हो गया मेरे तो। किसी के मैसेज नहीं, क्लास भी क्रिएट नहीं होगी।